सब्सक्राइब करो इस चैनल को हर दिन भूतिया कहानी देखने के लिए। एक गांव की बात है। उस गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था और वह पतंग उड़ाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था और मकर संक्रांति त्यौहार आने का इंतज़ार करता रहता था, उत्सुक रहता था। फिर मकर संक्रांति का त्यौहार आता है और फिर सोनू गांव के ही मैदान में पतंग उड़ाने जाता है और आधे घंटे के बाद सोनू के साथ बहुत गलत होता है। जब वह पतंग उड़ा ही रहा होता है, उसके हाथ से पतंग की डोर छूट जाती है और वह पतंग एक जंगल की तरफ जा रही थी और सोनू भी पतंग की तरफ भाग रहा था। पतंग उड़ती ही जा रही थी और सोनू ये भी ध्यान नहीं दे रहा था कि पतंग उड़ रही है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ जंगल की तरफ। और सोनू भी पतंग की तरफ भागते जा रहा था। फिर वह पतंग उसी जंगल के ही एक पेड़ में फंस जाती है और जब सोनू देखता है कि पतंग फंस गई है, तब सोनू भी पेड़ पर चढ़ जाता है। सोनू जब पेड़ के नीचे देखता है तो डर जाता है, क्योंकि पेड़ के नीचे एक डरावनी औरत बैठी थी और सोनू को पेड़ से नीचे उतरने के लिए वह डरावनी औरत बुलाती है और कहती है, क्या आप मेरे बारे में जानते हो? तब सोनू डरते हुए बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। तब वह औरत बोली, कैसे जानते हो? सोनू बोला, निरंजन चाचा शहर गए थे और उनके घर में कोई नहीं था और तुमने निरंजन चाचा के घर में चोरी की थी। जब निरंजन चाचा शहर से गांव आते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि चोरी की है, तब तुम्हें इसी जंगल में निरंजन चाचा मार डालते हैं। तब वह डरावनी औरत सोनू से कहती है, तुमने जो कुछ बताया वह गलत है। फिर सोनू को वह औरत उसी पेड़ में बांध देती है। कहती है, चोरी हमने नहीं की थी, गांव में सबसे गरीब मैं थी और अकेली, मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में और गांव वाले इसीलिए मुझ पर शक करते थे। गांव वालों ने निरंजन से बताया कि चोरी इन्होंने की है और मैं इस जंगल में लकड़ी बीनने आई थी और निरंजन ने इसी पेड़ में लटकाकर मुझे मार दिया। और फिर सोनू रोने लगा। सोनू को रस्सी से पेड़ में औरत ने बांध दिया था, फिर खोल देती है और कहती है, अपने घर जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। तो उसके बाद में क्या होता है कि सोनू वहाँ से अपने घर के लिए चल देता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता है। वह डरता डरता अपने घर जाता है। तो इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि अगर कोई अकेला है या अकेला नहीं है तो उस पर शक नहीं करना चाहिए, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोगों के साथ इस तरीके की कोई घटना होती है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलूँगा अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।